क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हमारे 13 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में गणित का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पर मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। जिन बच्चों को वास्तव में इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी, मेरी जवाबदारी, यदि एक नंबर का भी आपका कट जाएगा तो, लेकिन ये सारे पेपर आपको करने पड़ेंगे। सेट ए भी करना पड़ेगा, सेट बी भी करना पड़ेगा, सेट सी डी ई एफ तक। यहां से देखिए, ये सेट बी हो गया है, ये सेट सी हो गया है, ये डी हो गया है, ये ई हो गया है और ये सेट एफ हो गया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं ना। चलिए सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। और पहले प्रश्न का है हमारा यहाँ पर 96 और 404 का जो एचसीएफ है। देखिए 96 और 404 को आप जब लोगे ना तो यहां पर आपका दो एक की घात 2 यानी कि 4 ऑप्शन एकदम राइट आंसर आएगा, है ना। चलिए एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का शून्यक -3 और 4 है तो बहुपद होगा, तो यहां से सा ऑप्शन राइट रहेगा। अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है माइनस का बी बटा है, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान होता है सी बटा ए। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु पी की जो दूरी है 2,3 है, यानी कि देखो ध्यान से, एक्स अक्ष से बोल रहा है अर्थात आपको वाई का मान बताना है। किसका मान बताना है? वाई का मान। ठीक है, कब? जब ये एक्स अक्ष से पूछे तो पहला वाला आपका एक्स है, दूसरे वाला वाई है। यहाँ पर वाई वाला मान कितना है? 3 है। यदि ये सामने वाला बोलता है कि वाई अक्ष से तो फिर अपन किसका मान बताते हैं? एक्स का मान बताते हैं। ठीक है, तो एक्स का मान फिर निकलता 2। ठीक है भैया, एक पेड़ की जो छाया है वो है 20 × 3 मीटर। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? देखो पेड़ की छाया यानी कि कोई भी जो पेड़ है वो कुछ इस तरह का आपका पेड़ रहेगा ये। ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया है और ये इसकी छाया हो गई है। तो पेड़ की छाया तो है 20 × 3 और पेड़ की ऊंचाई है 20, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका? 20 है, बटा आधार कितना है? 20 × 3 है। 20 से 20 कैंसिल, यानी आंसर आया आपका 1/3। और 1/3 × 3 का जो मान होता है ना, वो आपका मान होता है 60 डिग्री का। 30 डिग्री का, है ना। चलिए यहां पर अपन यदि बात करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका बनेगा पाई r स्क्वायर थीटा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। यदि हम इसमें 2 का ऊपर मान गुना करें, 2 का नीचे गुना करें तो ये आपका यहां पर आ जाएगा ये p डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे इसने p डिग्री मान बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चूज ऑफ द करेक्ट करेंगे, तो इनका भी जो एचसीएफ है वो पहले का 4 रहेगा, सेम है। यहां से देखिएगा, इसका ऑप्शन आपका माइनस का बी बटा ए है। बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बिंदु यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, तो एक्स अक्ष इज बताना है आपको, तो यहाँ पर एक्स अक्ष है ना, अर्थात वाई का मान अपने को बताना है, तो यहाँ पर 3 राइट रहेगा। यहाँ से अभी मैंने जो बताया है 30 डिग्री। और आगे बात करें तो ये यहां से आपका डी नंबर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना। एक ऐसा समीकरण, अब है रिक्त स्थान। ठीक है, एक ऐसा समीकरण आपको बताना है जिसका आलेख एक सरल रेखा हो। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर क्या होगा? देखिए विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहां से देख सकते हैं अपन b² - 4ac। ठीक है, तो b² नहीं, यहाँ पर b का जो मान है वो है -2 की घात 2 -4 × a का मान जो है वो है 3 × c का मान जो है वो है 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, और 2 दूने 4 और ये 4 - 4 आ जाएगा। आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो विविक्त कर कितना निकला? यहाँ पर 0 निकला। समांतर श्रेणी है
3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला है, पता है आपको? ठीक है, यहां पर अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहां पर D इक्वल होता है A2 माइनस A1। अब A2 कौन है? 1/2 है, माइनस 3/2 है। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा और 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया? माइनस का 2/2 और आंसर आ गया माइनस का 1। तो यहां पर सार्वंतर कितना निकला है? माइनस का 1 निकलेगा। हो गया। सर्वांग जो त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांग त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया? समरूप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से अर्थात x निर्देशांक, और x निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? y अक्ष से दूरी जो होती है भुज कहलाती है। भुज बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं x निर्देशांक। दोनों में से एक जो जमे वो लिख देना है ना, या तो ये भुज लिख देना है या फिर x निर्देशांक लिख देना है, या करके लिख देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां से देखिए, मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग। मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहां पर करनी में x² प्लस y²। ठीक है भैया, क्योंकि यहां पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन एक का 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे? कोई भी एक चीज का मान, x1 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दिया। तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x² आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 को बना लो या 2 को बना लो, बात वही है, और बाकी एक x हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका जाएगा ये सर्वसम्मी का है कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसके बाद है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका छठा हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी भी, सही ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर आ जाएगा ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैंने कहा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। देखिए, ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन? वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है भैया, चलिए, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है। तो वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटा 360।
अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला एम इक्वल हो जाएगा एल निम्नतम सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की, n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू एच। ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है। कितनी होती भैया? 1। ये आपका ध्यान से करना है, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है क्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है? जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो, यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है? जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है? तो ये बात क्या होगी? सत्य। x² माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करेंगे तो b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा। तो यहां पर देखिए 0 उत्तर लाने के लिए माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, 4 चुकू 16 -16, क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया है तो आ गया, 0 नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना A2 माइनस A1, ये D के बराबर। A2 का मान बताओ 2 माइनस 1, 1 आया। अब अगली बार अपन यहां से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है, ठीक है। एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, ठीक है, गलत है, ठीक है। तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी। क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, तो ये जैसे मैंने यहां पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं। तो ये बात है आपकी सत्य, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो PE, भले वो अनिश्चित घटना हो PE नॉट, सबका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहां पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था, ठीक है। अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है? अगले वीडियो से अपन है ना सबको स्टार्ट बाय एक ही वीडियो में मैं 6 से लगा के 23 तक का तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घंटे से वीडियो बनाए, घंटा 2 घंटा के हिंदी का है नहीं क्या जल्दी जल्दी पढ़ा तो, ठीक है। तो मैथ्स का है,
समय लगेगा तो क्या करेंगे, अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, है ना। अब प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, जैसे 6 से लगा के 15 तक बता दिए एक वीडियो में, फिर 16 से लगा के 22 तक बता 20 तक बता दिए। इस तरह से अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इन सवालों को करा देंगे। कर लेना है, अच्छे से करना है, जो मैं बताऊं आप तो मेरे पे विश्वास रखो, पहले आप, मैं बता रहा हूं जो कर लो, ठीक है। बस उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ते रहो, पर जो बताऊं उसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम द्विघात व्यंजक है, ठीक है। किसी बहुपद, इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप बात करेंगे तो द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है आपको टी स्क्वायर माइनस 15 का। ये सारी चीजें कहां मिलेगी, मैंने बार बार बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर झांकोगे ना तो बिल्कुल खकोल देना है ना एक एक चीजों को। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री है, और बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आपका के का मान वाला 100% पूछता है, तो ये एक सवाल ले लीजिए इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है जो है वो आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका यहां पर एपी वाला सवाल है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है, इसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिंदु संरेखी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अपन बात करेंगे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये देखिए, आप तो ध्यान से देखिए, ये सारे सवाल कहाँ मिलेंगे, बार बार बता रहा हूं, प्ले लिस्ट में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है, अगले वीडियो में है ना, छोटे छोटे वीडियो में अपन इनको सवालों को करेंगे, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। 4 सेट है, एक सेट नहीं है, ए बी सी डी ई, 6 सॉरी 4 नहीं 6 है, 6 पेपरों का आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा यहां से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, इसमें ई की प्रायिकता 0.06 है, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में है आपका ये इसका अथवा है क्वेश्चन 20, ये इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 22, देख लीजिए आप तो बढ़िया से, और ये अंत में आपका क्वेश्चन नंबर